नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। यह सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। वर्ष 2024 के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जैसमंद सलूम्बर जिले में स्थित है। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया। पिछोला झील स्थित है उदयपुर। पशु परिचर 2024 सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न। किस झील का निर्माण 1891-92 ईस्वी में अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था? फाई सागर झील अजमेर में स्थित है। वन रक्षक भर्ती 2024 में पूछा गया। कोलायत झील स्थित है बीकानेर। सीईटी 2024। आना सागर झील स्थित है अजमेर। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया। राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं सांबर झील जयपुर, पचपदरा झील बालोतरा, डीडवाना झील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। यह प्रश्न छात्रावास अधीक्षक 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील स्थित है सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न जयपुर। पंचपदरा, सांवरला, कपराना खारे पानी के गर्त पाए जाते हैं। लूनी जवाई बेसिन में पाए जाते हैं। जवाई नदी है यह लूनी नदी की सहायक नदी है और लूनी नदी है वह अपना जल अरब सागर में ले जाती है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील जयपुर जिले में है। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया। मेंथा नदी का विलय होता है सांबर झील में जयपुर। सीईटी 2024 में पूछा गया। किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? ताल छापर झील का। ताल छापर झील चूरू जिले में स्थित है। यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता 2024 में पूछा गया था। किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? मानसागर झील। मानसागर झील जयपुर के आमेर में स्थित है। यह प्रश्न संग्रहालय अध्यक्ष 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सरदार समंद झील स्थित है पाली। स्कूल व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न। जेत सागर झील स्थित है बूंदी। कॉलेज व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न। बुझ झील स्थित है जैसलमेर। सीईटी परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बुझ झील है यह काकनी नदी पर निर्मित झील है। काकनी नदी को मसूदरी नदी भी कहा जाता है। सुमेलित कीजिए। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। टोरडी सागर बांध टोंक जिले में, सरदार समंद बांध पाली में, ताल छापर चूरू में। यह तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की नदियां जो कच्छ की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं। लूनी नदी और पश्चिमी बनास नदी यह दोनों नदियां अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाती हैं। राजस्थान की दो नदियां अपना जल कच्छ की खाड़ी में सीधा ले जाती हैं और दो नदियां खंबात की खाड़ी में सीधा ले जाती हैं। खंबात की खाड़ी में सीधा जल ले जाने वाली नदी है माही नदी और साबरमती नदी। नेक्स्ट, अंतः परवाही नदी है। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न। अंतः परवाही नदी हैं कातली नदी, काकनी नदी, साबी नदी, मेंथा नदी, घग्गर नदी, काकनी नदी। यह नदियां अंतः परवाही नदियां हैं। अंतः परवाही नदियां उन नदियों को कहा जाता है जिनका जल अरब सागर
और बंगाल की खाड़ी दोनों में नहीं जाता है उन्हें अंतः प्रवाह वाली नदियां कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में जल जाता है चंबल नदी, गंभीर नदी, बनास नदी। ये प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी में सीधा जल नहीं ले जाती है। राजस्थान की नदियां अपना जल यमुना नदी में ले जाएंगी और यमुना नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी में ले जाएगी। यानी गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी और यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। बंगाल की खाड़ी तंत्र का भाग हैं बनास नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न। वराह या लसवारी नदी कहा जाता है रूपा रेल नदी को। कॉलेज व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न। लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ी से। पशु परिसर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न। लूनी नदी है यह 2 राज्यों में बहती है राजस्थान और गुजरात। गुजरात में बहने के बाद में कच्छ का रण में गिरती है। उसके बाद कच्छ की खाड़ी और अरब सागर में लूनी नदी का जल जाता है। विंध्यन पर्वतमाला में मिंडा नामक स्थान से उद्गम होता है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित मेहद झील से निकलती है। यह प्रश्न पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सदावाहिनी नदी कहा जाता है चंबल नदी को। सदावाहिनी नदी का अर्थ है वर्ष भर बहने वाली नदी। राजस्थान की वर्ष भर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है वह चंबल नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में से बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में अपना जल ले जाती है। यह प्रश्न पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। हथमती, मेसवा, माजम, वेत्रक नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। कॉलेज व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न। साबरमती नदी है यह राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है और यह गुजरात की प्रमुख नदी है। साबरमती नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है राजस्थान, गुजरात। साबरमती नदी अपना जल अरब सागर में सीधा ले जाती है। सुमेलित कीजिए। साबरमती नदी की सहायक नदी मेसवा नदी, माही नदी की सहायक नदी चाप नदी, लूनी नदी की सहायक नदी गुहिया नदी, चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी। यह चारों सुमेलित हैं। लूनी नदी है उसकी सहायक नदियों की बात करें। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुहिया, खारी, सागी, जवाई। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाहिनी ओर से आकर मिलती है वह नदी है जोजड़ी नदी या इसे कहते हैं जोजरी नदी जो नागौर जिले के पोंडलू गांव से निकलती है। नेक्स्ट एएन परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। काली सिंध की सहायक नदियां हैं परवन नदी, निवाज नदी, आहू नदी। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और यह अपना जल है वह चंबल नदी में ले जाती है। बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों में स्थित भेरों का मठ से उद्गम होता है। यह प्रश्न पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था भेरों का मठ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम होता है। बनास नदी सवाई माधोपुर के रामेश्वरम स्थान पर
चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है बनास नदी है वह चंबल नदी की सहायक नदी है। बैराठ की पहाड़ियों से उद्गम होता है बाणगंगा नदी का। संग्रहालय अध्यक्ष 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बैराठ की पहाड़ियां वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित हैं। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। वैदिक काल एवं पूरा पाषाण काल से संबंध है सरस्वती नदी का। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ जिले में है। सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना हुआ है। चंबल नदी पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। चंबल नदी पर राजस्थान के कोटा जिले में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध बने हुए हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। सीईटी परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यदि पूछा जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो बनास नदी है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जबकि बनास नदी भारत के केवल एक राज्य में बहती है और वह राज्य है राजस्थान। सुमेलित कीजिए। शोध परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराठ की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड जिले से। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर। साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से। यह चारों सुमेलित हैं। बनास नदी की सहायक नदी है खारी नदी। लूनी नदी की सहायक नदी है जोजरी नदी। माही नदी की सहायक नदी है सोम नदी। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक 2024 में पूछा गया प्रश्न है और यह तीनों सुमेलित हैं। ध्यान रखना राजस्थान में खारी नाम की 3 नदियां हैं। अंतः प्रवाह वाली खारी नदी सांभर झील में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली खारी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक खारी नदी अपना जल बनास नदी में ले जाती है। बनास नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है। चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में ले जाती है और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। सुमेलित कीजिए सहायक नदियां। यह प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न है। काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं उजाड़, आहू नदी। माही नदी की सहायक नदियां हैं चाप, जाखम नदी। बनास नदी की सहायक नदियां हैं मानसी, बेड़च, गंभीरी। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं मेज, कुराल। सुमेलित कीजिए। यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न है और यह चारों सुमेलित हैं। रेवेरीना मृदा पाई जाती है श्री गंगानगर। स्लेटी मृदा पाई जाती है पाली जालोर। जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है बीकानेर। साई रोजेक्स मृदा पाई जाती है श्री गंगानगर। भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? मिट्टी की उर्वरता के आधार पर किया था। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बीहड़ भूमि पाई जाती है चंबल बेसिन में। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया प्रश्न है।
राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। सुमेलित कीजिए। लाल पीली मृदा में लौह अंश की मौजूदगी होती है। मरुस्थलीय मृदा जल धारण क्षमता कम होती है। काली मृदा में चीका मृदा की प्रधानता होती है। जलोढ़ मृदा रेतीली दोमट संरचना की मृदा होती है। यह चारों सुमेलित हैं। पशु परीक्षण 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सुमेलित कीजिए। लेटेराइट मृदा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा कायांतरित एवं रेवेदार चट्टानों से बनी होती है। लेटेराइट मृदा लौह अंश की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। लेटेराइट मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। यह प्रश्न पशु परीक्षण 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यह चारों कथन सुमेलित हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। सुमेलित कीजिए। यह प्रश्न सीईटी 2024 और पशु परीक्षण 2024 में पूछा गया प्रश्न है। मरुस्थलीय मृदा पवनों द्वारा विस्थापित होती है। मरुस्थलीय मृदा के सुधार के लिए केर, सहजन तथा करोंदा उत्तम माने जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा में लवणता की मात्रा अधिक होती है। मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। यह चारों कथन सत्य हैं। राजस्थान के किस भाग में काली मृदा पाई जाती है? पठारी भाग में। राजस्थान का पठारी भाग है वह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है, जिसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़, 12 जिले आते हैं और यहां पर काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में कपास की फसल अच्छी उत्पादित होती है, इसलिए काली मृदा को कपास की मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। पशु परीक्षण 2024 में पूछा गया प्रश्न। सुमेलित कीजिए। लाल पीली मृदा अजमेर सिरोही जिले में पाई जाती है। लाल पीली मृदा में चूना पत्थर, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। लाल पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस की चट्टानों से होता है। यह तीनों कथन सुमेलित हैं। यह प्रश्न पशु परिसर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सुमेलित कीजिए। लाल पीली मृदा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, राजसमंद जिलों में पाई जाती है। लाल पीली मृदा ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस आदि चट्टानों के टूटने से बनती है। यह दोनों कथन सुमेलित हैं। सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, लाल रेतीली मृदा पाई जाती है जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सोध, अद्दैता 2024 में पूछा गया प्रश्न। लाल चिकनी बलुई मृदा पाई जाती है स्कूल व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न है। उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़। सुमेलित कीजिए। जलोढ़ मृदा पाई जाती है अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, दौसा, करौली। जलोढ़ मृदा में कमी पाई जाती है नाइट्रोजन की। जलोढ़ मृदा में अधिकता होती है चूना, पोटास, लोह कणों की अधिकता होती है। सीईटी परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक मृदा पाई जाती है, यानी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, जलोढ़ मृदा के बारे में सत्य कथन है। उत्तरी एवं पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
जलोढ़ मृदा का रंग हल्का भूरा होता है। जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। यह चारों कथन सत्य हैं। यह प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बनास बेसिन में मृदा पाई जाती है, भूरी मृदा पाई जाती है। बनास बेसिन का विस्तार है, यह मुख्यतः भीलवाड़ा, टोंक, पश्चिमी सवाई माधोपुर जिलों में है। और बनास नदी है, यह राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर, राजसमंद में मृदा पाई जाती है। अनसेफ्टी सोल्स मृदा पाई जाती है। संग्रहालय अध्यक्ष 2024 में पूछा गया प्रश्न। एरिडी सोल्स पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। सांख्यिकी अधिकारी 2024 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट, थॉर्नवेट के अनुसार CAW जलवायु पाई जाती है कोटा, झालावाड़, बारा, बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। यह प्रश्न WO 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सुमेलित करना है। उपाद्र जलवायु CWG, उष्णकटिबंधीय जलवायु BWSW, स्टेपी जलवायु BSSW, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु AW, यह चारों सुमेलित हैं। यह प्रश्न संग्रहालय अध्यक्ष 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झालावाड़ जिला किस जलवायु प्रदेश में आता है? AW जलवायु प्रदेश में आता है। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। CWG जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। स्टेपी जलवायु पाई जाती है पाली, जालोर, जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। यह प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सत्य कथन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा से होती है। कथन सत्य है। बंगाल की खाड़ी का मानसून और अधिक वर्षा नहीं कर पाता है क्योंकि राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता की कमी हो जाती है। यह कथन भी सही है। यह दोनों कथन सही हैं। यह प्रश्न CET 2024 में पूछा गया प्रश्न है। एग्जाम में पूछा जाए, संपूर्ण राजस्थान में वर्षा करने वाला मानसून कौन सा है? अरब सागर का मानसून है। संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाला मानसून कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का मानसून है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा कौन सा मानसून करता है? बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाला मानसून कौन सा है? अरब सागर का मानसून है। अरब सागर का मानसून राजस्थान में कम वर्षा क्यों करता है? क्योंकि यह अरावली के समानांतर गुजर जाता है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का मानसून अधिक वर्षा करता है, परंतु और अधिक वर्षा क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि राजस्थान में पहुंचते पहुंचते आर्द्रता की कमी हो जाती है। वर्षा का आरोही क्रम बताओ। कॉलेज व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। ध्यान रखना, राजस्थान में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा है वह घटती हुई जाएगी, और यदि पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे राजस्थान में तो वर्षा की मात्रा बढ़ती हुई जाएगी। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर राजस्थान में वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्षा की मात्रा बढ़ेगी पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर। उत्तरी राजस्थान का जिला है श्री गंगानगर, दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा, राजस्थान का पूर्वी जिला है धौलपुर
और राजस्थान का पश्चिमी जिला है जैसलमेर। ध्यान रखना, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे राजस्थान में तो वर्षा की मात्रा है वह घटती हुई जाएगी, यानी कम होती जाएगी। राजस्थान में दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती हुई जाती है, जबकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती हुई जाती है। नेक्स्ट, लू शब्द का अर्थ है धूल भरी गर्म हवाएं लू कहलाती हैं। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है मावठ। सीटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है और इस मावठ के लिए उत्तरदायी सागर है वह भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर राजस्थान के पश्चिम में स्थित है और भूमध्य सागर से चक्रवात आते हैं और यह चक्रवात पश्चिम दिशा से आते हैं, इस कारण इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। मावठ से सर्वाधिक फायदा गेहूं की फसल को होता है। 30 सेंटीमीटर वर्षा समवर्षा रेखा गुजरती है। जोधपुर, हनुमानगढ़, जेईएन परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। रिसर्च ऑफिसर 2024 में पूछा गया प्रश्न है और यह राजस्थान के एकमात्र जिले से गुजरती है और वह जिला है जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले में जून का औसत तापमान न्यूनतम दर्ज होता है? सिरोही। कॉलेज व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है, कौन सा मानसून करता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून करता है। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है अरब सागर के मानसून की शाखा और दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी के मानसून की शाखा। राजस्थान में अरब सागर का मानसून भी वर्षा करता है और बंगाल की खाड़ी का मानसून भी वर्षा करता है। इन दोनों में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वह बंगाल की खाड़ी का मानसून वर्षा करता है। राजस्थान का कौन सा भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है और राजस्थान के पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में आता है। यह पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। मावठ के लिए उत्तरदायी सागर है, यह भूमध्य सागर है। यह वरिष्ठ अध्यापक 2024 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, जवाहर सागर बांध कहां पर स्थित है? कोटा जिले में चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। यह सीटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चंबल नदी पर बने बांध महात्मा गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जवाहर सागर बांध राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। यह प्रश्न सीईटी परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। मेजा बांध स्थित है, पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यह कोठारी नदी पर बना हुआ है और भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। मेजा बांध किस जिले में है? भीलवाड़ा। किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर बना हुआ है और कोठारी नदी है यह बनास नदी की सहायक नदी है। पांचना बांध मिट्टी का बना हुआ बांध है। एग्जाम में पूछा था पांचना बांध कहां पर स्थित है? करौली में स्थित है। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है और यह बांध 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये 5 नदियां हैं भद्रावती नदी, माची नदी, अटा नदी, बरखेड़ा नदी, भैंसावट नदी।
इन नदियों के संगम पर बना हुआ है। मोती झील और बंद बारेठा बांध स्थित हैं भरतपुर में। कॉलेज व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। बंद बारेठा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कुकुंद नदी पर बना हुआ है। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बंद बारेठा है, यह भरतपुर जिले में स्थित है। नारायण सागर बांध स्थित है अजमेर। पशु परिसर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। नारायण सागर बांध है, यह खारी नदी पर बना हुआ है। खारी नदी राजसमंद के बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है और यह खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, तालाब का छोटा रूप जो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है कहा जाता है नाड़ी कहलाता है। पशु परिचर 2024। जल संरक्षण की परंपरागत प्रणालियां हैं टोबा, टांका, नाड़ी। कनिष्ठ अनुदेशक 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखना, खाई है, यह परंपरागत जल प्रणाली नहीं है। टांका एक तकनीक है, वर्षा जल संग्रहण की तकनीक है, यानी वर्षा का जल संग्रहण होता है टांका में। यह प्रश्न सीईटी परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंध करना चौका प्रणाली कहलाती है। सीईटी 2024। डिग्गी निर्माण क्या है? नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान है, यह डिग्गी निर्माण कहलाता है। सीईटी परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जल शक्ति अभियान कैच व रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी थी? पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता। सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सुमेलित कीजिए। स्कूल व्याख्याता 2024 में सुमेलित करवाया था और यह चारों यहां पर सुमेलित करके लिखे हुए हैं। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, सही है। छप्पन का मैदान माही बेसिन का भाग है, सही है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का भाग हैं, सही हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ जिले में स्थित है, सही है। यह प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न है। छप्पन का मैदान है, यह बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। छप्पन का मैदान किन जिलों के मध्य है? छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है, जबकि बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का जो क्षेत्र है वह मेवलिया देवलिया कहलाता है। सुमेलित कीजिए। खटखट दर्रा, बूंदी, देसुरी दर्रा, पाली, कमली घाट दर्रा, राजसमंद, बर दर्रा, ब्यावर, यह चारों सुमेलित हैं। भोराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? कॉलेज व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 1225 मीटर है। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं भाकर कहा जाता है। राजस्थान पुलिस 2025 में पूछा गया प्रश्न। ऋषिकेश अरावली के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है। एएन परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला भारत के 3 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश में विस्तार है और उसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश का दिल्ली। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है और अरावली को राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली।
दक्षिणी अरावली को दक्षिणी पश्चिमी अरावली भी कहा जाता है और उत्तरी अरावली को उत्तरी पूर्वी अरावली भी कहा जाता है। दक्षिणी अरावली में स्थित शिखर हैं नागपानी, भानगढ़। कॉलेज व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, सिरोही जिले में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक 2024 और सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। ऊंचाई के अनुसार क्रम व्यवस्थित करवाया था सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2024 में ऋषिकेश, खो, तारागढ़, बाबई। पर्वत शिखर की ऊंचाई झारोला पहाड़ 588 मीटर, रोजा भाकर 730 मीटर, डोरा पर्वत 869 मीटर। सुमेलित कीजिए। अरावली पर्वतमाला को आडावाल पर्वत भी कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यह दोनों सुमेलित हैं। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जैसलमेर में खोजा गया शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म कितना पुराना है? 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। कॉलेज व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सुमेलित कीजिए। सांख्यिकी अधिकारी 2024 में यह प्रश्न आया था और यह चारों सुमेलित करके लिखे हुए हैं। लूनी बेसिन नेहड़ कहलाता है। घग्गर बेसिन नाली शेखावाटी प्रदेश जोहड़। लूनी बेसिन डोरा पर्वत। डोरा पर्वत है यह लूनी बेसिन में है। जोहड़ शेखावाटी में पाए जाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि में बने तालाब को जोहड़ कहा जाता है, जबकि शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं बने होते हैं उन्हें जोहर कहा जाता है। एग्जाम परीक्षा 2004 में पूछा गया है। आरपीएससी ने 3rd ग्रेड में 2004 में पूछा था शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहर कहा जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र में तालाब में बने गोचर भूमि में बने तालाब को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। हाड़ौती का पठार राजस्थान में स्थित है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। हाड़ौती का विस्तार राजस्थान के कोटा संभाग में है और राजस्थान के कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। 1 बूंदी, 2 कोटा, 3 झालावाड़, 4 बारा। 56 का मैदान किस बेसिन में स्थित है? माही बेसिन में स्थित है। माही नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। माही नदी का किनारा राजस्थान के प्रतापगढ़ में कांठल कहलाता है। राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में सम्मिलित है? किस भौतिक प्रदेश में है? अर्ध शुष्क क्षेत्र में है। शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू, सीकर, दक्षिणी पूर्वी चूरू, पूर्वी डीडवाना कुचामन का क्षेत्र आता है। राजस्थान के बांगर क्षेत्र में सम्मिलित है। गोडवाड़ प्रदेश, नमकीन झीलें, आंतरिक प्रवाह मैदान यह बांगर क्षेत्र में स्थित हैं। राजस्थान में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान स्थित है। जैसलमेर के आंकल गांव में राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। थार के मरुस्थल में लाठी सीरीज के बारे में सत्य कथन है। लाठी सीरीज क्षेत्र में प्राकृतिक तेल गैस भंडार है। लाठी सीरीज क्षेत्र में अवसादी चट्टानों से निर्मित है। लाठी सीरीज क्षेत्र भूमिगत जल का अच्छा भंडार है। यह तीनों कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है जैसलमेर। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं
बीकानेर के पुंगल, गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्कूल व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न। प्लाया झीलें स्थित हैं, यह थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? थार का मरुस्थल है। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है। 3 शहर हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। CET 2024। थार के मरुस्थल का विस्तार है मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, बालोतरा, जालोर आदि क्षेत्र में फैला हुआ है। CET 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो पाकिस्तान की सीमा पर फैला हुआ है, पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वह भौतिक प्रदेश है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के 5 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है पश्चिम का मरुस्थल। CET 2024। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाला भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है और यह पठारी भाग बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां आदि जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश गुजरात से सीमा बनाता है? बांसवाड़ा। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। और राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है वह धौलपुर है। और उत्तर प्रदेश हरियाणा से सीमा बनाने वाला डीग है। और राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा और पंजाब से सीमा बनाता है हनुमानगढ़ है। राजस्थान के कितने जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं? 6 जिले बनाते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ सीमा सबसे लंबी लगती है और इसकी लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है 5 राज्यों से। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ये 5 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों में न्यूनतम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर और सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है या फैला हुआ है? राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है चित्तौड़गढ़। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं 21 जून को। कहने का अर्थ है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती हैं। और राजस्थान के 2 जिलों में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं? तो राजस्थान के 2 जिलों में सीधी गिरती हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी गिरती हैं और सर्वाधिक तिरछापन है वह श्री गंगानगर जिले में होता है। यदि पूछा जाए राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम कहां पर गिरती हैं, सर्वप्रथम सूर्य उदय कहां होता है या सर्वप्रथम सूर्य किरणें कहां गिरती हैं, तो धौलपुर जिले में गिरती हैं। और सबसे बाद में कहां गिरती हैं तो जैसलमेर जिले में गिरती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है
धौलपुर, राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। पशु परीक्षण 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला श्री गंगानगर। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है। और राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? सबसे मध्य में आता है नागौर। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। पशु परीक्षण 2024 राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है 10.41% है। CET 2024। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। कनिष्ठ लेखाकार 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी गिरती हैं श्री गंगानगर, और सबसे कम तिरछी गिरती हैं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में गिरती हैं। यह प्रश्न वरिष्ठ अध्यापक 2024 में पूछा गया प्रश्न है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है 4,449 वर्ग किलोमीटर है। जेल प्रहरी 2024 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। और राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वह मरु उद्यान है जो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर। पशु परिचर और CET 2024 में पूछा गया प्रश्न। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सत्य कथन है। केवलादेव अभ्यारण्य में पक्षियों का वास है और यहाँ पर गंभीर व बाणगंगा नदियाँ बहती हैं। दोनों कथन सही हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न। विश्व धरोहर में सम्मिलित अभ्यारण्य है केवलादेव अभ्यारण्य, जो भरतपुर जिले में है, और इसे विश्व धरोहर की सूची में 1985 ईस्वी में शामिल किया गया। ये प्रश्न पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान में पाए जाने वाले सरीसृप सदस्य हैं भारतीय गिरगिट यानी इंडियन कैमेलियन के सदस्य हैं। CET 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर जिले में स्थित है। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है धौलपुर जिले में है। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सर्प अभ्यारण्य स्थित है कोटा में। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न। सीता माता अभ्यारण्य स्थित है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूंबर जिले में है। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती हैं? सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। सरिस्का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। CET 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया था? 1 सितंबर 1973 को अपनाया था। ध्यान रखना, 1 सितंबर 1973 को अपनाया था। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न। राजस्थान का दूसरा खरमोड़ ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है 12 जिले के अंता में खोला गया है। व्याख्याता परीक्षा 2024 में पूछा था। वह पुस्तिका जिसमें सभी संकटापन्न पादपों और जंतुओं का लेखा जोखा रखा जाता है उसे कहा जाता है रेड डाटा बुक। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सुमेलित कीजिए संरक्षित क्षेत्र और मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य। सुंदा माता में भालू, रोटू में
चिनकारा, बीड़, झुंझुनू में है खरगोश, बीसलपुर कृष्णमृग के लिए प्रसिद्ध है। सांख्यिकी अधिकारी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। मनसा माता संरक्षण रिजर्व स्थित है झुंझुनू, कॉलेज व्याख्याता 2025 में पूछा गया प्रश्न है। खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व स्थित है झुंझुनू में, सीईटी परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न। सुमेलित कीजिए सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, दर्रा अभ्यारण्य कोटा, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही, केला देवी अभ्यारण्य करौली, यह चारों सुमेलित हैं। यह प्रश्न सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखना केवला देव अभ्यारण्य भरतपुर में है और केला देवी अभ्यारण्य करौली में है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य स्थित है जयपुर, राजस्थान पुलिस 2024। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य स्थित है उदयपुर, पशु परिसर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में तेंदु वृक्ष पाए जाते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में पूछा था, तेंदु वृक्ष पाए जाते हैं बारा, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। वागड़ का चीकू कहा जाता है, तेंदु टीमरू को कहा जाता है। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में झाड़ी के प्रकार हैं, झाड़ी हैं लाना, अरना, फोक। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न। पलास वन के बारे में सत्य कथन है। पलास को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। पलास वन अलवर, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर, सलूंबर, खैरथल, तिजारा में पाए जाते हैं। पलास वन पथरीली व कठोर मृदा वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। पलास शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। यह चारों कथन सही हैं और यह प्रश्न पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में पलास के वन किस वन का एक उप प्रकार हैं? उष्णकटिबंधीय अथवा शुष्क पर्णपाती वन का प्रकार हैं। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? जंवारीय वन नहीं पाए जाते हैं। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अमृता देवी विश्नोई का संबंध है खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए प्रसिद्ध है। यह एलडीसी भर्ती 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन हेतु नामित किया गया है? उदयपुर। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर। एएन परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ISFR 2019 राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का कितना प्रतिशत अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र में आता है? 0.42%। WO 2024 परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। व्याख्याता परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। वन रिपोर्ट 2021 में वनस्पति आवरण के संबंध में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 4.87% है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनावरण कितना है? 16,655 वर्ग किलोमीटर है। सांख्यिकी अधिकारी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा है? नहरें हैं। EORO 2023 और राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार सिंचाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कुएं और नलकूप का है जो 68.53% है
और नहरें 29.52% हैं। किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? इंदिरा गांधी नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 2 नवंबर 1984 ईस्वी में राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इंदिरा गांधी किन नदियों पर बनाई गई नहर है? व्यास नदी और सतलज नदी पर बनाई गई नहर है। सीईटी परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर बहती है? पश्चिम के मरुस्थल में बहती है। सीईटी परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होता है। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान लाभान्वित होता है, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, फलोदी आदि क्षेत्र आता है। सीईटी परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान की कौन सी दिशा का क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित हो रहा है? पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु है जैसलमेर। सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कनिष्ठ लेखाकार 2024। इंदिरा गांधी नहर का संभागीय मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश की परियोजना है और यह पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान का 50% और मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है, जबकि ध्यान रखना माही परियोजना में राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% हिस्सा है। सिंचाई, जल विद्युत दोनों के लिए उपयोगी बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। सुमेलित कीजिए। संगणक भर्ती 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यह तीनों ही सुमेलित करके लिखे गए हैं। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुजरात का भाग है 55% और राजस्थान का भाग है 45%। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और चंबल परियोजना राजस्थान, गुजरात की परियोजना है और चंबल परियोजना में राजस्थान का 50% हिस्सा है और मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है। माही बजाज सागर परियोजना का संबंध है गुजरात प्लस राजस्थान। सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान के बोरखेड़ा में परियोजना है माही बजाज सागर बांध। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न। सावन भादो सिंचाई परियोजना का संबंध है कोटा। सांख्यिकी अधिकारी 2024। राजस्थान में अटल भूजल योजना का संबंध किससे है? भूजल स्तर को गिरने से रोकना अथवा भूजल प्रबंध में सुधार करना है। भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है अटल भूजल परियोजना। यह प्रश्न व्याख्याता 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में जल जीवन मिशन में हिस्सा है भारत सरकार का 50% और राजस्थान सरकार का 50% हिस्सा है। सीईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंध के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम की
पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सत्य कथन ज्ञात कीजिए, स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सत्य कथन, यह दोनों सत्य करके लिखे गए हैं। चंबल नदी से होने वाले भूस्खलन और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया, सत्य कथन है। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध का निर्माण करवाया गया। यह कथन भी सही है। यह दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी जल विद्युत परियोजना राजस्थान के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? माही परियोजना है। CET 2024। बांसवाड़ा में स्थित बांध हैं माही बजाज सागर बांध, कागदी पिकअप बांध। किस परियोजना के कारण राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्र में परिवर्तन आया? माही बजाज सागर बांध परियोजना से। और माही बजाज सागर बांध परियोजना माही नदी पर बनी हुई है। भाखड़ा परियोजना का संबंध है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.2% है। व्याख्याता भर्ती 2024 में पूछा गया प्रश्न। किस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है? सिद्धमुख बांध परियोजना। पशु परिचर 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जाखम बांध परियोजना से सिंचाई होती है। प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूंबर जिले में होती है। पशु परिचर परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है और जाखम नदी है वह सोम नदी में जाती है और सोम नदी अपना जल माही नदी में ले जाती है और माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी अरब सागर में ले जाती है। कहने का अर्थ ये है जाखम नदी का जल है वह अरब सागर में जाता है और जाखम नदी पर बांध बना हुआ है, जाखम बांध, और यह प्रतापगढ़ जिले में बना हुआ है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।